हेलो दोस्तों, राठौर जीके एंड सीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर। आज का 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं करंट अफेयर्स से। आज का पहला प्रश्न रहा, केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से न जोड़ने पर निम्न में से कितने हजार रुपये जुर्माना लगाने की घोषणा की है? 1,000, 10,000, 20,000, 50,000। इसका 10,000 ऑप्शन सही हो जाएगा। अब केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से न जोड़ने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, घोषणा की है। यदि पैन कार्ड धारक समय से इस महत्वपूर्ण लिंकिंग पूरा नहीं करते हैं तो उसका पैन अमान्य हो जाएगा। यदि कोई शख्स तय तारीख तक यह काम पूरा नहीं करता है तो उसका पैन अमान्य हो जाएगा और उसे फिर से चालू करवाने के लिए उसे 1,000 रुपये तक देना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति निष्क्रिय होने पर अपने पैन कार्ड का उपयोग करता है तो उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका। इसका बांग्लादेश सही हो जाएगा। तो बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली टेस्ट जीत हासिल कर ली है। माउंट मंगुनाई में बांग्लादेश की टीम ने 5 जनवरी 2022 को यह इतिहास रचा है। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज थी। पहला टेस्ट में उसने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही बांग्लादेश ने कीवियों के खिलाफ 21 साल में पहली टेस्ट जीत हासिल की है। और बांग्लादेश के लिए यह जीत और भी अहम है क्योंकि उसने न्यूजीलैंड को उसके घर में मात दी है। यह किसी भी फॉर्मेट में बांग्लादेश की न्यूजीलैंड में पहली जीत है। अब यहाँ जिक्र बांग्लादेश का हुआ है तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ का मुद्रा है टका। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? रूबी धल्ला, प्रीति चंडी, हरनाथ संधू, रश्मि गोयंका। इसका प्रीति चंडी सही हो जाएगा। तो यह ब्रिटिश मूल की सिख सेना अधिकारी प्रीति चंडी है जो अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली गैर श्वेत महिला बनकर इतिहास रच दिया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक चंडी का साहसिक कार्य पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ जब उन्होंने अंटार्कटिका के हरक्यूलस इनलेट से असमर्थित अपनी यात्रा पूरी की। दोस्तों, आपकी दृष्टि हमेशा ही अपने लक्ष्य पे बनी रहनी चाहिए, तभी आपको जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर ही अपने जीवन में प्रयास करते रहिए और प्रयास करने वाले की कभी हार नहीं होती है। कुछ न कुछ आपको जीवन सिखा कर ही जाएगा। आइए आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नई हाइपरसोनिक तीसरकोण मिसाइलों का परीक्षण किया है? अमेरिका, जर्मनी, पाकिस्तान, रूस। इसका रूस सही हो जाएगा। तो रूस ने एक फ्रीगेट से लगभग 10 नई तिरस्कोन यानी जिरकोन भी बोला जाता है इसको, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और एक पनडुब्बी से अन्य 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। जिरकोन मिसाइल ध्वनि की गति से 9 गुना तेज उड़ान भरने में सक्षम होगी और इसकी मारक क्षमता 1,000 किलोमीटर होगी। और जिरकोन क्रूज मिसाइल रूस के हाइपरसोनिक शस्त्रागार में
अवांगर्ड ग्लाइडेड वाहनों और हवा से लॉन्च किंजल यानी डैगर से मिसाइलों में शामिल हो जाएगी। अब यहाँ जिक्र रूस का हुआ है, तो रूस का राजधानी मॉस्को है, यहाँ का मुद्रा रूबल है, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नीट 3.0 लॉन्च किया है? किरण रिजिजू, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, रामनाथ कोविंद। इसका धर्मेंद्र प्रधान सही हो जाएगा। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, ने प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन यानी NEAT और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AITI द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय भाषा की पाठ्यपुस्तकों को लॉन्च किया है। नीट 3.0 का उद्देश्य छात्रों को एक ही मंच पर सर्वोत्तम विकसित एड टेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करना है। यह एक विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए फायदेमंद होगा। यह सरकारी और शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच एक सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पारंपरिक नववर्ष लोसर महोत्सव मनाया गया है? लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, असम, सिक्किम। इसका लद्दाख सही हो जाएगा। लद्दाख में लोसर महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम में नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है। यह लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। लोसर तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार शुरुआती 15 दिनों का त्यौहार है, जो तिब्बती कैलेंडर में 11 महीने के पहले दिन को चिन्हित करता है। लोसर एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ है नया साल। अब यहाँ जिक्र लद्दाख का हुआ है, तो लद्दाख का राजधानी हो गया लेह। इसका स्थापना हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को और यहाँ के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वचालित उत्पादन नियंत्रण परियोजना किसने राष्ट्र को समर्पित किया है? RK सिंह, अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रमेश पोखरियाल निशंक। इसका RK सिंह हो जाएगा। RK सिंह हैं केंद्रीय बिजली मंत्री। इन्होंने स्वचालित उत्पादन नियंत्रण यानी AGC परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है। इस परियोजना से बिजली प्रणाली की फ्रीक्वेंसी और विश्वसनीयता को कायम रखने में मदद मिलेगी। AGC का परिचालन पोसोको द्वारा राष्ट्रीय भार पारसेन केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किस देश को सम्मानित किया गया है? स्वीडन, बहरीन, UAE, डेनमार्क। इसका डेनमार्क सही हो जाएगा। तो डेनमार्क और उसके प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन को वर्ष 2021 के लिए सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत के हार्मनी फाउंडेशन, जिसने 2005 में सेंट मदर टेरेसा की स्मृति में पुरस्कार की स्थापना की थी। अब यहाँ जिक्र डेनमार्क का हुआ है। यहाँ जिक्र डेनमार्क का हुआ है, तो डेनमार्क का राजधानी कोपेनहेगन हो गया। यहाँ का मुद्रा है डेनिश क्रोनोर और राष्ट्रपति हैं मार्गरेट द्वितीय और प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन।
आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस। इसका चीन सही हो जाएगा। चीन के कृत्रिम सूरज ने एक बार फिर से नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हेफेई में स्थित चीन के इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर से 1056 सेकेंड यानी 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकली। चीन की इस सूरज ने नया रिकॉर्ड गत 30 दिसंबर को बनाया। यह अब तक का सबसे ज़्यादा समय है जब इतनी ऊर्जा का इस परमाणु रिएक्टर से निकली है। इससे पहले इस नकली सूरज से ने 1.2 करोड़ डिग्री ऊर्जा निकाली थी। इस बीच चीन के इस नकली सूरज से निकली अपार ऊर्जा से दुनिया टेंशन में आ गई है। अब बात चीन का हुआ है तो चीन का राजधानी बीजिंग है। मुद्रा यहाँ का रेनमिन भी है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री हैं ली केक्यांग। आज का अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हिमाचल विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय हो जाएगा। तो इसमें क्या है, अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह विकास और अंतरिक्ष अनुसंधान में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए छात्रों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से नया अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। यह केंद्र चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा निर्मित उपग्रह क्यूसैट के लिए ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के रूप में कार्य करेगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में एक वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकते हैं? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश।